अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सकरोली बना रहे हैं। पहले भी 2 बार सकरोली बनाए हमने, अभी तीसरी बार आपके लिए बना रहे। देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी इसका तरीका बताइए। रमज़ान आज हम कोकनी सकरोली बनाए। इसको कैसा बनाए वीडियो में देखो। रमज़ान देखो, इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चावल का आटा और ये 150 ग्राम गुड़, 1 टेबल स्पून ये है यह इलायची पाउडर, चुटकी भर नमक, 1 गिलास पानी। यही लगता है इस खजूर के लिए, क्या सकरोली के लिए। अभी देखो कैसा बनाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ डालेंगे, 1 गिलास पानी था वो गर्म करके लाए। ये देखो, अब ये पानी डालेंगे और गुड़ को पिघलाएंगे। अच्छे से गुड़ को पिघलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ पिघल गया, अभी इसको छानने का। छाने बिना गुड़ लेने का नहीं, क्योंकि गुड़ के अंदर कचरा रहता है कभी भी। देखो, हम बता रहे आपको कितना कचरा निकलेगा। देखो कचरा कितना निकला वो देखो। छाने, उसके आगे का बता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ पिघल गया, अभी देखो आटा डालेंगे इसके अंदर, मैदे का और चावल का, और इसको आधा घंटा इतना घोटेंगे, आधा घंटा घोटेंगे। देखो, इलायची पाउडर, चुटकी भर नमक। हाँ, अभी इसको घोटने का, आधा घंटा घोटने का, हाथ रुकाने का नहीं जरा भी। इसमें ये कम लगता है सामान, लेकिन मेहनत बहुत है इसमें, तो बनती है सकरोली। थोड़ा पानी मेहनत नहीं करेंगे थोड़ा तो पानी नहीं बनती है। थोड़ा पानी लगेगा इसमें। हाँ, थोड़ा पानी डालेंगे। देखो, आधा गिलास पानी डालेंगे। अभी आधा गिलास पानी डाले, अभी आधा गिलास और डालेंगे। ये देखो, डाल दिए। अभी वापस घोटेंगे अच्छे से, काजू का ले लेंगे। अभी इसको इतना घोटेंगे ना, आधा घंटा तक घोटते रहेंगे, अच्छे से घोटेंगे। ऐसा होना चाहिए बैटर। हाँ देखो, ऐसा बेटर होना चाहिए। 2 गिलास पानी लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा इसको फेंटे। देखो, अंदर से बुरबुरे आने लगे। अभी इसको ढक के रखने का, आधा घंटा बाद में बनाएंगे। आधा घंटा हो गया, अभी इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। आपको डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो, कोई बात नहीं। कलर आपको अच्छा नहीं लगता तो हल्दी डालो, चलेगा। गांव वाले हल्दी डालते, गांव में कलर कहाँ रहता था। देखो, अभी अच्छे से वापस घोटेंगे। खर्चा कुछ नहीं, घोटने का काम है। कितना टाइम घोटने का अभी कितना टाइम घोटने का? आधा घंटा हुआ, अभी 10 मिनट और घोटेंगे। तेल को मीडियम पहले गरम करने का और मीडियम गैस पे रखने का, और ओंठल तवा लेने का। जैसा ये तवा हमने लिए ना, सकरोली के खास हम लोग लेके आए। इसमें चावल की रोटी भी अच्छी फूकती है, बनती है। अब ये इसमें सकरोली बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कैसा मैं हफ्ता डाल दिया, ऐसा डाल दिया। अब इसको पकते रखने का, लास्ट में तेल उड़ाने का। ये अपने आप पकते पकते ना फूल आता है। फूल आते आते ये बीच में जब आएगा ना, ये साइड्स में हो रहा है, ये जब बीच में आएगा ना, तब इसके ऊपर तेल उड़ाने का, फूल उड़ाने का बोलती हूँ। पहले ये फूल पूरा ऐसा अपने आप ही ऐसा ऊज आउट होएगा ना, फिर अपन उसमें तेल उड़ाएंगे। देखो,
तो यहाँ पर देखिए अभी ये अच्छे से आजू बाजू फूल बन गया और बीच में देखो ये ओज आउट होने लगा। तब हमने इसको सारा साइड में करना है और इसके ऊपर तेल उड़ाना है। ये जब तक ऐसे बीच में से बेंड बोलते हैं ये नहीं आएगा ना, तब तक आपने इसको टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। गैस का फ्लेम पहले देखो फास्ट रखने का, जैसे ऑयल गर्म हो गया तो फिर उसको मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेने का। देखो अब इसको अच्छे से इसके ऊपर तेल उड़ाएंगे 1 मिनट और जैसे ये हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर ऑयल बहुत जम जाता है, तो फिर क्या करने का है, इसको साइड में रख देंगे यहाँ पर। और जितना भी तेल एक्स्ट्रा तेल है ना वो पूरा इसके अंदर ये हो जाएगा। देखो कितना अच्छा बेंड आया है इसमें माशाल्लाह। ऐसे ही सारे बना लेंगे। देखो अब इसको मैं साइड में कर लूँगी। खर्चा कम और मेहनत ज़्यादा, एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी लगती है। सब बनाओ, चाय के साथ खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर मुराद पूरी हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें आरोआर ज़ारदार गैबी दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी बीमारी शफात करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सारे दुनिया की खुशियाँ दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो मेरा चैनल देखते उनके लिए भी दुआ करती, नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती, सारे जहाँ के लिए दुआ करती। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो लड़कियां शादी की बैठी उनकी शादी होने दो, अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। जो लड़के बिना काम के बैठे हैं उनको काम मिलने दो, काबूज वाली हक हलाल की रोज़ी मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद में भरी उसकी गोद भरने दो, उसको साहिब औलाद होने दो, नेक औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बीमार हॉस्पिटल में है वो अच्छे होकर घर पे आने दो, उनकी उम्र दराज होने दो, उनके घर वाले खुश होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार आप सबको खुश रखो, आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकरोली ऐसी बनती है, देखो बाजू में ऐसी डिज़ाइन आती है, जाली आती, जाली, तो देखो बीच में बेंड आता है, ये देखो आपको बता रहे, देखिए एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो कैसा बना है, पलट के बताओ उसको, टर्न करके। हाँ, पीछे से ऐसे, ये देखो पीछे से ऐसे नक्शी आना चाहिए, खुद ब खुद नक्शी आ जाती है। ये पुरानी रेसिपी है, बहुत पुरानी। हमारी बुआ क्या करती थी मालूम है, इसमें रात में आटा कला के रखती थी और सुबह उठ के बनाती थी, फेंट के रखती थी और सुबह उठ के वापस फेंटती थी और बनाती थी। उसमें एकदम आसानी हो जाती थी। देखो ऐसी जाली आएगी तो सकरोली समझ में आती है। देखो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, चाय के साथ खाओ, नाश्ते के साथ खाओ, अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला।